वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद मुस्कुराती सुबह में। और ब्रेक से पहले जब हमने प्रोग्राम का आगाज़ किया था, हमने ये बात की थी कि हमारा मंडे जो है वो हमारी कोशिश रहती है बड़ा एनर्जेटिक हो, जो हमारी एंटरटेनमेंट की फील्ड के लोग हैं वो तो हों, लेकिन साथ ही साथ एक और चीज़ जो हमें एनर्जेटिक रखती है वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के हवाले से भी मेहमान ने हमें ज्वाइन करना था और हमने आपको बताया था कि वो नाजरीन हमारे, वो लोग जिनको बड़ी परेशानी रहती है हफ्ता कैसे गुजरेगा, महीना कैसे गुजरेगा, ये ज़िंदगी कैसे गुजरेगी, वो लोग मंडे का बहुत शिद्दत से इंतजार करते हैं, क्योंकि आज आती हैं नुज़हत आपा और वो बताती हैं आपको पीर से लेके अगले पीर तक आपकी ज़िंदगी कैसी चलने वाली है। तो तारुफ करवा देते हैं जी, मेहमानान ग्रामी से आपका हमारे साथ मौजूद है फिटनेस इंस्ट्रक्टर मुबीन आरिफ। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम करेंगे आपको। और साथ मौजूद हैं नुज़हत रिजवी आपा जो कि माहिर नजूम में फल्कियात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वेरी वार्म वेलकम जी। कैसी हैं आप? बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप जितना मुस्कुराती रहती हैं हर वक्त, ऐसे मुस्कुराहट का भी कोई टोटका देना आप लोगों को, वैसे सदके वद के बता दें कि ये करो तुम हर वक्त मुस्कुराते रहो। मुस्कुराहट तो दिल की गहराइयों से आती है और फिर जब अपने इर्द गिर्द अच्छे से लोगों को देखते हैं तो खुद ब खुद इंसान मुस्कुरा उठता है। हाँ, ये नदीम साहब भी मुस्कुरा रहे हैं बहुत, आपको देख के हम मुस्कुरा रहे हैं। चले खैर, अब आ जाते हैं जल्दी से बिना देर किए। सबसे पहले ये हफ्ता कैसा गुजरेगा तमाम स्टार्स का बताना शुरू कर दें। देखिए, इस हफ्ते नज़रात जो है सैयारों के, उसमें 12 और 13 तारीख को ज़ोहरा और मरीख का मुकाबला है। ये नज़रात कुछ तरह अच्छे नहीं होते, बाकी जो है ज़ोहल अभी रजत में चल रहा है, मुश्तरी के अच्छे नज़रात होंगे। अब मैं उसकी रोशनी में आपको बताती हूँ। सबसे पहले बात करेंगे एरीज़ की, तो 9 और 10 तारीख को इनके लिए बहुत बेहतर है कि ये किसी बासर शख्सियत से मिले या कोई इंटरव्यू दें, इनको बड़ी कामयाबी मिलेगी और बहुत बेहतर ऑफ़र मिलेगी, क्योंकि सैयारों के नज़रात इनके लिए बहुत अच्छे हैं। 12 तारीख के बाद इनको वहाँ से भी अच्छी खबरें मिलेंगी जहाँ से उम्मीद नहीं थी, रिश्तेदारों से, भाई बहनों से, बैरून मुल्क से अच्छी खबरें मिलेंगी इंशाल्लाह ताला। और इस दौरान ये किसी की मोहब्बत में भी गिरफ्तार हो सकते हैं, तीरे नज़र का शिकार हो सकते हैं, जैसे कि पहले मैंने बताया कि ये नज़रात हैं मरीख के और ज़ोहरा के, जो मोहब्बत के जज्बात को भड़का देते हैं। बहरहाल कुछ भी हो, लेकिन अगर जहाँ मियाँ बीवी में थोड़ी बहुत नोक झोंक या कशीदगी हो रही है तो उनके लिए बेहतर है कि सूरह रूम की तिलावत करें ताकि आपस में प्यार मोहब्बत बढ़े। टॉरस, आपस सदका नहीं बताती जा रही है, अब साथ साथ कोई सदका वदका देना जो आप बताती हैं जी। आप लोग जो है एरीज वालों के रेड कलर की चीज़ों का सदका बहुत है, सुर्ख रंग का गोश्त या फेफड़े, कलेजी वगैरह परिंदों को खिलाएं, और बेहतर तो कि इंसानों को खिलाएं सुर्ख गोश्त, वो आपके लिए बहुत अच्छा। अनार नहीं आता सुर्ख? किसी को अनार भी आता है, रेड कलर के कपड़े भी आते हैं, रेड कलर की जो चीज़ें होती हैं, सेब है सुर्ख रंग का, आप रेड कलर की चीज़ों को सदके के तौर पे उन लोगों को खिलाएं जो तरस रहे होते हैं, वो नहीं खरीद पाते। अब बात करेंगे टॉरस की। 10 और 11 तारीख को टॉरस वालों को कहीं से कोई रकम वसूल होगी। अब हम बता देते हैं तो फिर आपस में वो उलझते हैं कि कहाँ गए वो पैसे। बहरहाल बैरून मुल्क से भी अच्छी खबरें मिलेंगी। 12 और 13 तारीख को किसी अहम काम का आगाज़ ना करें, ये तारीख इतनी बेहतर नहीं है आपके लिए। इस वक्त आपको अपने साथियों का और सीनियर्स का ताउन नहीं मिलेगा, तो आपको के ऊपर बर्डन पड़ेगा, यानी वो काम आपको खुद करने पड़ेंगे, तो इसके लिए आप तैयार रहें। आपके अंदर थोड़ी सी तमन्नाई होनी चाहिए। अपनी सेहत का ख्याल रखें। अगर आप चाहते हैं कि आपके बिल ज़रा कम आएँ और अखराजात कम से कम हो जाएं, तो सूरह कुरैश की आप तिलावत किया करें इशा की नमाज में, या अगर उसमें नहीं आप करते सुन्नत नमाजों में सूरह कुरैश, तो आप उसके बाद भी इसकी तिलावत कर सकते हैं, तो आपके बिल इंशाल्लाह बहुत कम आएंगे। और ये कितने टाइम्स है? बस जितना भी पढ़ा जाए किसी बस आप अव्वल आखिर दुरूद ज़रूर पढ़ें, जो भी पढ़ें, एक बार भी पढ़ें, लेकिन जो आपकी दुआ है बहुत कबूल होगी इस हवाले से। ठीक है। जेमनाई के लिए बहुत ऐसे नज़रात बने हैं कि ये इस वक्त किसी पुरकशी शख्सियत इस हफ्ते इनकी मुलाकात होगी और ये तीरे नज़र का शिकार होंगे, मोहब्बत में गिरफ़्तार होंगे और इसमें ज़रा जल्दी करेंगे। तो आप इसमें तेज़ी ना दिखाएं और बहुत काबू से बाहर ना हो, क्योंकि इसमें कुछ आपकी बातें फैल भी सकती हैं, तो ख्याल रखना है आपने। इसके अलावा आपके जो कोई सफ़र भी अनकरीब आपको पेश आ सकता है, इसलिए इस वक्त फजूल खर्ची करना ठीक नहीं है। आपके पास एक अच्छी रकम होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका सफ़र जो है बखैर गुजरे और जिस मकसद के लिए सफ़र कर रहे हैं वो मकसद भी आपको हासिल हो, तो उसके लिए सूरह आला की तिलावत किया करें। और इशा की आप सुन्नत नमाज़ों में भी पढ़ सकते हैं, और अगर चाहें तो इशा की नमाज के बाद भी सूरह आला पढ़कर आप दुआ करें, इंशाअल्लाह इसके अपने असरात आप देखेंगे। कैंसर,
कैंसर लोग जो है इस वक्त माली तौर से इनके अच्छे हालात चल रहे हैं, लेकिन इनको धोखेबाजी से और जालसाजी से बचना चाहिए। देखिए जब माल होता है तो धोखेबाजी और जालसाजी भी होती है, कंगले के साथ तो ऐसे मसले होते नहीं है। बहरहाल इनको अपने पैसे का ख्याल रखना चाहिए। कोई भी चेक साइन करने से पहले या पेमेंट करने से पहले आप रीचेक करें कि जिस चीज़ की आप पेमेंट कर रहे हैं वो जाली है या असली है, आप इसको चेक कर लीजिए। इस वक्त बहुत कारोबारी हालात जो हैं आपके अच्छे रहेंगे और कारोबार में आप मसरूफ़ रहेंगे। कुछ लोग किसी नए काम की भी प्लानिंग करेंगे। जो पिछला काम अच्छा चल रहा है उसकी वजह से किसी और छोटे से काम का आगाज़ करेंगे जिसमें इनको कामयाबी नसीब होगी इंशाअल्लाह ताला। और मरीख के नज़रात अच्छे नहीं हैं आपके लिए, इसलिए किसी से रिश्तेदारों से उलझने से परहेज़ करें। जब मरीख अच्छे मूड में नहीं होता तो हम हार जाते हैं और दुश्मन या मुखालफिन जीत जाते हैं। लियो, इस हफ्ते साथ काम करने वालों और शरीक हयात के साथ कुछ थोड़ा सा खिंचाव रहेगा, और जब खिंचाव रहता है तो जाहिर है कि फिर मायूसी होती है। लेकिन आप कोई सख्त डिसिप्लिनरी एक्शन ना लें, क्योंकि अगर आपने अपने मातहतों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया तो आसानी से सब्स्टिट्यूट नहीं मिलेगा। इसलिए इन्हीं खोटे सिक्कों के साथ कुछ अरसे काम चलाने की कोशिश करें। माली हालात और सेहत के मामलात बेहतर रहेंगे। आपके लिए बेहतर है कि आप मीठी चीज़ों का इस्तेमाल करें। हम शुगर के खौफ के मारे मीठी चीज़ें बिल्कुल तर्क कर बैठे हैं, लेकिन जब आप मीठी चीज़ें खाते हैं तो आपका मूड खुशगवार रहता है और टेंशन से निजात होती है। किशमिश है, छुहारे हैं, खजूर है, इंजीर है, ऐसी चीज़ें आप यकीनन खा सकते हैं। वर्गो वालों के हालात माशाल्लाह पहले से बेहतर होते जा रहे हैं। इस वक्त जो लोग काम कर रहे हैं उनकी कारकर्दगी को बहुत सराहा जाएगा। उनके सीनियर्स और साथी उनकी कारकर्दगी पर रश करेंगे और हो सकता है कि इनको कोई कैश प्राइज़ भी मिले। आप अपनी कोशिशों को जारी रखें। फैमिली की तरफ से भी खुशियाँ मिलेंगी, भाई बहनों के घरों से भी आपको अच्छी खबरें मिलेंगी। देखिए जब आप बहुत अच्छे जा रहे होते हैं, ऊपर जा रहे होते हैं, तो कुछ लोग आपको नीचे खींचने की भी कोशिश में लगे हुए होते हैं। तो आपको एक मशवरा है। देखिए हम तो आपको आयात की तिलावत का मशवरा देंगे कि आप जो चीज़ें खाते हैं या जो पहनते हैं उस पर आप खाने से पहले इकट्ठे आप चीज़ें लाते 7 सलाम पढ़कर आप दम कर लीजिए और 3 बार कुल हुवल्लाहु अहद, तो इंशाअल्लाह आप नज़र बस से बचे रहेंगे। और हर अमल से पहले अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना कभी ना भूलें। लिब्रा की शख्सियत में बहुत निखार आ रहा है और ये लोगों को बहुत इस वक्त अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि इनकी मैग्नेटिक चार्म जो है बढ़ी हुई है। यही वो वक्त है जब आपको ऐसे लोगों से मिलना चाहिए जिनसे आपको कोई काम निकालना है, क्योंकि ज़ाहिरी शख्सियत की कशिश से भी बहुत से काम आसान हो जाते हैं। सेहत का आप ख्याल रखें। गैर मुतवक्का तौर से आमदनी में आपके इजाफा होगा और आमदनी के बाद इसके क्या होगा फ़ायदा आपको कि आप कुछ लोग ऐसे भी हैं इनमें, हाँ मैं आपको बता दूँ लिब्रा में, कि वो हेरा फेरी से कमाएंगे और उसमें भी कामयाब रहेंगे। लेकिन याद रखिए कि अल्लाह ताला आपको ईमानदारी और मेहनत से भी उतना ही देने पर कादिर है जो आप हेरा फेरी से कमाते। इस रुझान पर आप काबू पाइए। नज़र बस से बचना है तो सूरह कलम की तिलावत करें, और रात का वक्त बहुत मुनासिब होता है, इशा के बाद आप ऐसे सूरह पढ़ा करें जिससे आपके लिए बचाव हो। और सूरह कलम पढ़ना ना भूलें ताकि आपको नज़र बद ना लगे। आप बहुत अच्छे जा रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा, अब स्कॉर्पियो की बात करें तो स्कॉर्पियो अपनी हिम्मत से बहुत आगे बढ़ रहे हैं और पिछला हफ्ता भी इनका बहुत अच्छा मसरूफ़ गुजरा है। आप बहुत अच्छे जा रहे हो, तकरीबन आप अपनी मंजिल के करीब हैं। ये हम आपको खुशखबरी सुना रहे हैं कि आप बहुत से लोगों को अपनी मंजिल मिल जाएगी। न जाने किसकी मंजिल क्या है, कोई बाहर जाना चाह रहा है, कोई शादी अच्छी जगह करना चाह रहा है, कोई घर की तामीर करना चाह रहा है। आपको अपनी मंजिल अनकरीब इंशाल्लाह मिल जाएगी। आपको वो चीज़ें इस वक्त इस्तेमाल करनी चाहिए जिससे आपके दिमाग को थकावट ना हो। आपके लिए ज़रूरी है कि आप अखरोट का इस्तेमाल करें, नारियल है, या आप मछली वगैरह इस्तेमाल करें ताकि आपको दिमागी थकन ना हो, क्योंकि दिमाग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको मज़ीद तवानाई की ज़रूरत है। सेजिटेरियस का दिल वैसे बहुत ज़्यादा घर में नहीं लगता। ये घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, दोस्तों में एक्सट्रोवर्ट टाइप के लोग होते हैं, सोशल लाइफ को बहुत एंजॉय करते हैं। लेकिन घर में किसी को आपकी बड़ी सख्त ज़रूरत है, इसलिए घर को कुछ टाइम देना ही पड़ेगा।
13 तारीख शादी ब्याह के मामलात को तय करने के लिए या कहीं रिश्ता देने के लिए आपके लिए बड़ी मुबारक है। ख़ास तौर पे सेकंड हाफ जो है ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी बेगम के साथ अच्छे ताल्लुकात रखें। आपकी वाइफ के साथ जो है कुछ थोड़ी कशीदगी हो सकती है क्योंकि आपकी बाहर की एक्टिविटीज़ भी बहुत बढ़ी हुई है। माली हालत बहरहाल आपकी बहुत अच्छी है माशाल्लाह, और सेहत के हवाले से भी किसी तशवीश का कोई इम्कान नहीं है। आपके लिए ज़रूरी है कि आप जुमेरात के दिन सदक़ात दिया करें, और 1.25 किलो का हिसाब होता है, 1.25 किलो मसूर की दाल सुर्ख रंग की जो होती है वो आप दिया करें, और भी रेड कलर की चीज़ें आपके लिए देना बहुत बेहतर है क्योंकि जो बलाएं होती हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की मुख्तलिफ़ पसंद नापसंद रखने वाली होती हैं जो हमारे सर पर मौजूद होती हैं, और दुआओं से वो रद्द हो जाती हैं बलाएं। तो उनकी पसंद की चीज़ें हम आपको सदक़े के लिए बताते हैं कि आप सुर्ख रंग की चीज़ों का सदका करें या किसी को सुर्ख जोड़ा दें अच्छा सा, तो इससे भी आपके सर पे जो बलाएं मंडला रही हैं वो दूर हो जाएंगी इंशाल्लाह, और आपकी खुशियाँ बदस्तूर रहेंगी। कैप्रिकॉर्न के हालात में इस हफ्ते भी बेहतरी रहेगी, सुकून रहेगा, घरेलू सुकून नसीब होगा, घर में बहुत दिल लगेगा, घर में सब कुछ आपको अच्छा लगेगा। उसकी वजह ये होगी कि आपके घरेलू मामलात माशाल्लाह हल हो रहे हैं, मोहब्बत के मामलात में खुशियाँ मिलेंगी। लेकिन हाँ, आपको ना अपने जोड़ों का ख्याल रखें, आपके जोड़ों में तकलीफ़ हो सकती है या पैर में कोई चोट या मोच आ सकती है, तो आपको सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ख़ास तौर पर बड़ी एहतियात करनी चाहिए। जो लोग डांस वगैरह करते हैं उन्हें भी थोड़ी एहतियात करनी चाहिए, और इसके लिए आपको थोड़ा सा एहतियात की ज़रूरत होगी। तो इंशाल्लाह ये मरहला भी आपका गुजर जाएगा। आपके लिए ज़रूरी है कि आप सूरह हूद की तिलावत करें, इसमें आपके लिए बेहतरी जो आपके मसाइल नज़र आ रहे हैं उसका हल इसमें मौजूद है। एक्वेरियस की कारकर्दगी इस हफ्ते बहुत ज़बरदस्त होगी, और उनके सीनियर्स का और उनके साथियों का उनको ताउन हासिल रहेगा। इस वक्त उनको अपनी ज़ाहिरी शख्सियत में तब्दीलियाँ लाने को दिल चाहेगा। कुछ लोग नया हेयर स्टाइल अपनाएंगे, दांतों की स्केलिंग कराएंगे, फेस लिफ्टिंग कराएंगे, और इनकी शख्सियत में निखार बढ़ता जा रहा है, और हो सकता है कि इस हफ्ते इनको कुछ सैलरी रेज भी मिले। जो लोग मीडिया से रिलेटेड हैं, मीडिया पे काम कर रहे हैं या एडवर्टाइजिंग में हैं, एक्टिंग में हैं, वो इस वक्त गज़ब की परफॉर्मेंस दिखाएंगे और उनके काम की बहुत तारीफ़ होगी इंशाल्लाह। स्पाइसेस पे अगरचे थोड़ा सा बुरा वक्त चल रहा है क्योंकि ये ज़ुहल की 60 से गुजर रहे हैं। देखिए, सबके लिए सब अच्छा नहीं होता, कुछ मसाइल भी होते हैं। 60 जब लगी होती है तो फिर हमें अपने हालात में जादू जैसी कैफियत महसूस होती है। कामों में रुकावट, शरीक हयात के साथ नाचाकी, और कुछ लोगों पे शुकूक शुबहात हमारे बढ़ जाते हैं, जिससे ज़िंदगी में ख़राबियाँ पैदा होती हैं। बहरहाल, पुराने लोगों से नाता ना तोड़ें क्योंकि ओल्ड इज़ गोल्ड। पुराने घरों को छोड़कर ना जाएं। इस वक्त इसके लिए दिल चाहता है कि पुराने घर छोड़ दें, नए लोगों में चले जाएं, नई जगहों पे चले जाएं, शायद बेहतरी मिले, लेकिन आपको पुराने लोगों से जुड़े रहना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि ज़ुहल की 60 से निजात रहे तो काले रंग की चीज़ों का सदका दें, क्योंकि इस पर स्याह रंग के बादल होते हैं, और जब ये आता है तो असरात दिखाता है कुछ ना कुछ। आपके लिए लोहे का बर्तन हो गया, या 1.25 किलो साबुत काली माश हो गई, या काले रंग की कोई मिठाई है, काली गुलाब जामुन हो गई, कोई काली चादर है, बुरका है, ये आप सदका करें तो आपको यकीनन फ़ायदा होगा, क्योंकि सदकात गरीब लोग ही लेते हैं, गरीब की दुआ दिल से निकलती है। तो आपके लिए इस तरह ये वक्त हफ्ता भी खैरियत से गुजर जाएगा इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सो वेरी मच। और वक्त हो गया है एक छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बंदे रहेगा। बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद मुस्कुराते सुबह। और ब्रेक से पहले सारे जितने सितारे वाले लोग थे सब ने अपने अपने जो है हफ्ता जान लिया होगा, और मैं फिर भी कहती हूँ कि थोड़ा सा एहतियात से सदकात वगैरह कहा जाते हैं तो वो कर लीजिए करें, और कुछ उल्टा सीधा तो बिलीव नहीं करें। मैं तो ऐसी हूँ आपा, तो गलत है उस पर बिलीव नहीं करती, जो अच्छा है उसे मान लेती हूँ। आप क्या मानते हैं स्टार पे? अच्छा मान लेते हैं? अच्छा मेरा बस सही है।
مطلب کوئی چیز زیادہ مطلب بیسیکلی میں زیادہ وہ نہیں ہوں, بس ٹھیک ہے, امیجنیٹو نہیں ہوں, بس ٹھیک ہے, اٹس اوکے فائن, جو ہو رہا ہے ہو رہا ہے. ہاں میں بھی ایسے ہوں, اچھا ہو تو میں کہتی ہوں ہاں ہاں یہ تو ہونے والا ہے, خود ہی سے میں دینے, برا ہو تو میں کہتی ہوں میں اتنا بلیو نہیں کرتی. بس اور کرنا بھی ایسے چاہیے, امید تو رکھنی چاہیے نا, اچھا کہیں سے بھی سنے آپ لے لیں, کسی نے بھی بولا ہو تو ایسا ہی. اچھا آپ یعنی آپ تو پوچھ ہی نہیں سکتے ان سے کہ آپ کا اسٹار کیا ہے, انہوں نے تو کہہ دیا بلیو ہی نہیں کرتے. دیکھیے بلیو کی محتاج نہیں ہوتی, چیزیں اثرات دکھاتی ہیں. اگر مریض کو دوا کھلائی دی جائے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا, بلیو کرے نہ کرے. یہ آپ کے خلاف ہو گئی ہے بات اس وقت مجھ سے. لیکن اصل میں مسئلہ ہے جب تک میں بلیو نہیں کروں گا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے اور وہ دوا مجھے امپیکٹ دے رہی ہے. فار ایگزامپل بچے کو ہم زبردستی کھانا کھلاتے ہیں اور وہ اگر پراپرلی کھانا زبردستی کھا رہا ہے تو وہ یا تو وہ وامٹ کر دے گا تو اس کو وہ کھانا ہضم نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, یا وہ اس کو وہ زیادہ تر سڑے گا کوڑے گا تو اس کی وجہ سے وہ اس کی میٹابولزم اچھا نہیں ہوگا. یعنی بلیف سسٹم تو خیر کام کرتا ہے, بس یہ میں آپ کی طرف بھی ہوں, میں ایسا نہیں ہے, میں کہہ رہی ہوں اچھا اس کو بلیو کر لیں, جو تھوڑا سا لگے نیگیٹو ہے یا تو صدقہ ودقہ دے دیں یا پھر اس پر جائیں نہیں, اس کے بارے میں سوچیں. پڑھتے ہیں نا تو دیکھیں ایک چابی پورے خزانوں کے منہ کھولے, ایک جملہ کسی آپ بولتے تو آپ کسی کے دل میں اتر جاتے ہیں, یا بولتے ہیں دل نظروں سے گر جاتے ہیں. کوئی آیت تلاوت کرتے ہیں, ایک ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہتے ہیں, نظر بد رد ہو جاتی ہے, اللہ تعالیٰ کی نظر کرم ہم پر ہو جاتی ہے. بے شک بے شک. اچھا جی سردیاں آ گئی ہیں, وہ والے جملہ آج مجھے یاد آ رہا تھا, سردی لگ رہی ہے, کیا کہتے ہیں, ہے نہیں لگ رہی ہے, لگ رہی ہے, پتہ نہیں کچھ ایسا کوئی مذاق کا جملہ تھا, کیا تھا ندیم صاحب, ہے نہیں لگ رہی ہے, روزہ نہیں تھا جیسے ہے بھی لگ رہا ہے, ایسا کچھ تھا. تو آج صبح اٹھے تو بڑی شدید والی سردی تھی. تو یہ سردی اب کیا کریں, اس میں ایکسرسائز کام کرے گی؟ مجھ سے تو ایکسرسائز ہی نہیں ہو رہی تھی, میں گئی بہت دیر تک دھوپ میں بیٹھی رہی کہ میں شاید موو کر سکوں. وہ تو ایکسرسائز کے اسٹیپ تک جانا بھی سردی میں مجھے لگتا ہے باڈی کو نکالنا لے کے جانا وہ بھی آپ اپنے آپ میں مشکل ہے. نہیں آبویسلی سردیوں میں ٹھنڈے موسم میں باڈی ہائبرنیٹ موڈ پہ چلی جاتی ہے آبویسلی, ٹھیک ہے, اسی وجہ سے لوگ کرتے نہیں, جبکہ یہ ایک بہترین وقت ہے ورک آؤٹ کرنے کا, ٹھیک ہے. آپ کی مسل اسٹرینتھنگ بہتر ہوتی ہے, مسل انڈیورنس بہتر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. جو لوگ فیٹ لاس کرنا چاہتے ہیں جب وہ زیادہ برن نہیں کر پائیں گے تو ان کی ایکٹیویٹی لیول زیادہ ہو جائے گا. جب وہ ایکٹیویٹی لیول زیادہ کریں گے تو جب برن نہیں کر پائیں گے تو ایکٹیویٹی لیول زیادہ, پسینہ دیکھیں پسینہ جب ایک اوور ایکسرسائز, جب میں آپ کو ایک پراپر ویٹ لاس کی بات کر رہا ہوں, جب اوور ایکسرسائز پسینہ آتا ہے نا تو باڈی جو ہے آپ کو پتہ ہے فٹیگ ہونے لگ جاتی ہے, تو اس وجہ سے ان کی جو آپٹیمل لیول ہے وہ کم ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, ایفیشنسی لیول کم ہو جاتی ہے. سردی میں ایسا نہیں ہوتا, سردی میں بندہ اپنی ایکسرسائز کو ایکسٹینڈ کر سکتا ہے, ٹھیک ہے, ورکنگ آؤٹ پٹ کو بڑھا سکتا ہے, وہ کسی بھی آبجیکٹیو ہو چاہے. لیکن اس کے لیے تو وہاں تک جانا ہی بہت بڑا اسٹیپ ہے کہ سٹارٹ کیسے کریں, بستر چھوڑ کے جائیں کیسے. آپ سب سے پہلے دیکھیں, اگر آپ نے صبح اٹھ کے فجر کی نماز پڑھ لی نا تو پھر تو سارے کام آسان ہوگا. مین چیز ہوتی ہے نہیں فجر کے بعد بھی سو جاتے ہو, یہ فجر پڑھی اور کمبل کے اندر کیا کہتی ہیں آپ, ایسے میں اٹھی رہتی. اچھا ویسے لوگ ہوتے نہیں ہیں ایسے. نہیں obviously ایسا ہی ہے اصل میں. جلدی سے ڈانٹ واٹ پڑے گی, جلدی سے دو فرض پڑے اور پھر کمبل. بلڈ سرکولیشن تھوڑا سا سلو ہو جاتا ہے, تو اس وجہ سے انسان کہتا ہے کہ میں کمفرٹ زون سے باہر نہ نکلوں, ٹھیک ہے, کیونکہ باہر آؤٹ سائڈ کا ٹیمپریچر زیادہ ہوتا ہے اور باڈی کا آپ کو پتا ہے باڈی کے اندر بھی تھرموسٹیٹ لگا ہوتا ہے, تو اس وجہ سے وہ کہتا ہے کہ چلو یار ریلیکس ہو جاؤ. خیر میری بات پھر وہیں پہ آ گئی کہ سردی میں ایکسرسائز کے بے تحاشا فوائد ہیں, ٹھیک ہے. سردی میں آپ کا کوئی بھی آبجیکٹیو ہے, چاہے وہ ویٹ لاس ہو, مسل بلڈنگ ہو. بہت سارے لڑکے ابھی آج کل ٹریننگ کرتے ہیں تو کہتے ہیں یار مسل ماس نہیں بڑھ رہا, بہت سارے جمس میں آتے ہیں تو مسل ماس نہیں بڑھا. تو بھائی یہ ایک بہترین وقت ہے ویٹ لاس مسل اسٹرینتھ بڑھانے کا, ایون اپنے مسل ماس بڑھانے کا. سردی آبویسلی, کیونکہ آپ دیکھیں آپ جب زیادہ باڈی فٹیگ نہیں ہوگی اور ایکسیسو ورک آؤٹ کریں گے تو آبویسلی اس کا امپیکٹ آپ کی فزیک پہ آئے گا. گرمیوں میں ظاہر بات ہے آپ کی پسینہ زیادہ نکلتا ہے, جب آپ باڈی آپ کی تھک جاتی ہے تو آبویسلی آپ کو ورک آؤٹ جو اس کی ڈینسٹی ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے. تو سردی تو ایک بہترین وقت ہے ورک آؤٹ کرنے کا, لیکن ہمارے یہاں معمہ یہ ہے کہ لوگ کرنا ہی نہیں چاہتے, کہتے ہیں وہ یار ویسے عام دنوں میں. صحت کے پوائنٹ آف ویو سے میں نے سنا تھا اگر کہ سردی کے 3 مہینے کوئی ایکسرسائز کر لیتا ہے تو پورا سال وہ بیمار نہیں پڑتا. آپ پتہ نہیں صحیح ہے غلط. ٹھیک ہے, اچھا بیسیکلی ایکسرسائز کرنے سے امیونٹی تو اسٹرانگ ہوتی ہے, چاہے وہ سردی ہو چاہے وہ گرمی ہو, رائٹ. اور تو اگر آپ کی ایکسرسائز آپ کرتے ہو, آپ کی باڈی ہیبیچل ہو گئی ہے. ایکسرسائز فزیولوجی یہ کہتی ہے کہ کسی بھی انسان نے 3 مہینے ورک آؤٹ 90 ڈیز آف ورک آؤٹ کر لیا تو اس کی باڈی اس ایکسرسائز کو اڈاپٹ کر لیتی ہے. ایکسرسائز اڈاپٹ کرنے میں اس کا جو بھی موٹیو آبجیکٹیو ہے, میں نے بولا ویٹ لاس ہے, آپ کو مسل ماس بڑھانا ہے یا اس کو مینٹین کرنا ہے, تو اس میں باڈی آپ کی ٹونڈ ہو جائے گی, ٹھیک ہے. جب ٹونڈ ہو جائے گی تو آبویسلی آپ کا امپیکٹ ہوگا وہ زیادہ ہو جائے گا. تو میں تو کہتا ہوں کہ سردی ایک بہترین وقت ہے, اپنے سارے معاملات کو جو بھی آپ کے آبجیکٹیو ہیں اس کو کریں تو بہت اچھے امپیکٹس آئیں گے. اچھا یہ جو لوگوں نے بالکل ایک بس ویٹ لاس سے ایسوسیٹ کیا ہوا ہے, بہت سارے لوگوں نے, یہ نہیں کہہ رہی سب,
زیادہ تر لوگوں نے اس میں اسپیشلی خواتین آتی ہیں, لڑکیاں آتی ہیں, ان کو لگتا ہے ایکسرسائز کا مطلب دبلے ہونا, دبلے ہونے کا مطلب ایکسرسائز کرنا. صحیح ہے؟ اچھا جی, دیکھیں جی, میں نے لاسٹ ٹائم بھی جب میں آپ کے شو میں آیا تھا میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ مطلب آپ کہتے ہیں کہ ایکسرسائز کا امپیکٹ ہے. ایکسرسائز نہیں ہوگا, بیسکلی ڈائٹ کا امپیکٹ ہے, ٹھیک ہے, اور ویٹ لاس کے سخت خلاف ہیں. فیٹ لاس کرنا چاہیے ہمیں, ٹھیک ہے. ویٹ لاس, ہم لوگ کہتے ہیں کہ مجھے ویٹ لاس کرنا ہے. کیوں ویٹ لاس کرنا ہے؟ ویٹ لاس کے اندر میں اپنا مسل ماس لوز کر دوں گا. جب میں اپنا مسل ماس لوز کر دوں گا میری باڈی میں کمزوری آئے گی. ٹھیک ہے, آپ دیکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار میں نے, تو یہ تو عام انسان کو پتہ ہی نہیں چلے گا, وہ تو ایکسرسائز ویٹ لاس کے پوائنٹ آف ویو سے کچھ بھی کر لیتا ہے. جی میں یہی تو بتا رہا ہوں, تو اسی لیے تو ٹرینرز لوگ ہائر نہیں کرتے, اپنی مرضی ایکسرسائز کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ یار مجھے چکر, میں نے ڈائٹ کی تھی مجھے چکر آ گیا, یا تو میرا وہ ویٹ لاس میں کر نہیں پایا, یا یار یہ نہیں ہوا, مطلب میرے آبجیکٹیو اچیو نہیں ہوئے. میں آپ کو یہی بات بتا رہا ہوں کہ انسان کو پراپر, جیسے فار ایگزامپل آپ ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں, دوائی اس کی مرضی سے پوری, خود اپنی دوائی کھا لیتے ہیں. نہیں, ظاہر ہے ڈاکٹر کی مرضی. ڈاکٹر, تو پھر ٹرینر بھی انہی چیزوں کے لیے. نہیں, بہت سارے لوگ ڈاکٹر کی مرضی کے بغیر بھی کھاتے ہیں, خود ہی جا کے دوا لاتے کھا لیتے, صحیح ہو جاتے ہیں, پھر 4 جگہ پرچے بھی بانٹتے ہیں وہی والے. جی جی, وہ ویسے لاسٹ میں پرسکرپشن دیتے ہیں وہ. جی بالکل. تو خیر, لیکن بہرحال ریکمینڈیڈ یہی ہے. obviously ایکسرسائز آپ خود کریں گے امپیکٹ آئیں گے, لیکن ایک پراپر پروفیشنلز کے ساتھ جب آپ کام کریں تو اس کا امپیکٹ زیادہ ہے. اچھا, یہ ماس مسل کی کیا بات کر رہے تھے ذرا؟ مسل ماس, اچھا مسل ماس کی بات, یہ خواتین کے لیے بھی ہے, صرف مرد حضرات کے لیے کیا ہے, ذرا اس کو ایکسپلین کریں. میں مسل ماس تو خواتین کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اچھا, اگر میں آپ کو بات بتاؤں کہ مسل ماس انسان کے لیے بہت امپورٹنٹ, چاہے وہ میل ہو چاہے وہ فیمیل ہو. فیمیل کے لیے زیادہ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اسکیلیٹل مسلس میں جو ہماری مسلس ہڈیوں کو جوڑتا ہے وہ مسل ماس سے جڑا ہوتا ہے, چاہے وہ سافٹ ٹیشوز ہو یا ہارڈ ٹیشوز ہو. خیر, ہمارے یہاں باڈی فیمیل کے اندر کیونکہ بیکاز آف ریپروڈکٹیو آرگن ان کا فیٹ پرسنٹیج عورتوں کا زیادہ ہوتا ہے, مردوں کا کم ہوتا ہے. تو مثلا مردوں میں اسٹرینتھ زیادہ ہوتی ہے اور عورتوں میں اسٹرینتھ کم ہوتی ہے. آپ دیکھیں اوور آل دیکھیں. سمجھ نہیں پا رہی ہوں, میں کوشش کر دوں سمجھ. چلے میں اس کو اور آسان کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے. عورتوں میں اللہ پاک نے ایسا نظام بنایا ہے کہ عورتوں میں فیٹ پرسنٹیج زیادہ ہوتی ہے بیکاز آف ریپروڈکٹیو آرگنس, کیونکہ وہ فیٹ سے بنے. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی, آگے چلیں. ٹھیک ہے, میل میں obviously ان کا مسل ماس زیادہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے ان کی اسٹرینتھ زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب عورتوں کے حوالے سے بات کریں, اب میں آپ کو بتایا کہ جب ان کے لیے بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا مرد حضرات کے لیے. جی obviously مسل ماس تو زیادہ, کیونکہ فیمیلز آپ کو پتا ہے کہ obviously میں بہت ساری چیزیں نہیں کر پاؤں. ویٹ لاس کی وجہ سے کیا وہ یہ لوز کر دیتی ہے؟ مسل ماس جب ہم لوز کرتے ہیں تو جب میں مسل ماس لوز کر دوں گا تو وہ ایج لگنے لگتی ہے, میرے ہارمون امبیلنس ہوں گے. خواتین کا بات بتا رہا ہوں خاص طور پہ, ٹھیک ہے. بہت ساری چیزیں ان کو وقت سے پہلے آنا شروع ہو جائیں گی. اچھا, ٹھیک ہے, میں لائف شو میں بہت ساری باتیں اوپنلی نہیں کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ ان کی جلدی جب معاملات خراب ہونے لگ جائیں گے تو obviously ان کی باڈی میں شیورنگ آپ نے دیکھا ہے. جو خواتین خدا نہ خاصا 40-45 میں جانے کے بعد وہ کہتے ہیں بھائی میرے جوڑوں کا درد ہے, میرے ہاتھ میں پین ہے, میری کونے میں درد ہے. ٹھیک ہے, یہ اسی وجہ سے کیونکہ ہم نے مسل لاس کر چکے ہوتے ہیں اور اس کے امپیکٹ جیسے بلڈ فلو بہتر ہی نہیں ہوتا. جب مسل نہیں ہوگا تو بلڈ فلو نہیں ہوگا, جب بلڈ فلو نہیں ہوگا, جب مسل نہیں ہوگا بلڈ فلو نہیں ہوگا, بلڈ فلو نہیں ہوگا تو وہ اب کہہ رہے ہیں یار میرا ہاتھ نہیں اٹھ رہا, تو اسی وجہ سے نہیں اٹھ رہا. اچھا, عام انداز میں تو خواتین یہ کہہ رہی ہوتی ہیں جم جائیں تو وہ کہتی ہے کہ آپ نا اس وجہ سے آپ کے جھریاں پڑ گئی, آپ ایج لگنے لگے, یہ اس کا کوئی تعلق نہیں, ایسی فالتو بات ہو رہی ہے. دیکھیں جی, میں نے آپ سے بولا کہ آپ ویٹ لاس کرو گے تو اس کے امپیکٹس آئیں گے آپ کی فزیک پہ, ٹھیک ہے, وہ کوئی بھی ہو, مرد ہو, ایون مرد و عورت دونوں پہ ہوگا. ٹھیک ہے, فیمیلز پہ زیادہ آتے ہیں, میں نے آپ کو بتایا اس کی وجہ بتا دی. ٹھیک ہے, اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں لوگ جو ہے نا بس ایک کسی فار ایگزامپل میں ایک چیز کے پیچھے پڑ گیا, میں نے ویٹ وزن لاس کرنا, اب مجھے یہ نہیں سوچنا کہ یار میں پتلا دبلا ہو جاؤں گا تو میرے امپیکٹ آئیں گے. اگر میں نے مسل لاس کر لیا, جب میری باڈی میں کمزوری آ گئی تو میں کیسے اس کو آؤٹ کر پاؤں گا, مطلب کہ میں کیسے اس سے بچ پاؤں گا. نہ ہم لوگ ملٹی وائٹامن کھاتے ہیں, نہ ہم پراپر نیوٹریشنسٹ کے پاس جاتے ہیں, نہ ہم بس ایون ہم ٹرینرز کی وجہ ہم نے یوٹیوب پہ دیکھا اور ہم نے وہی کام کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, میں ایسا ہی کہ بھائی یہ چیز ایسے کر لی, بس اس نے ایسے کر لی. اس کی باڈی ٹائپ ڈفرینٹ ہے جی, اس کے وہاں پہ ویدر کیا ہے, جس ملک سے آپ نے ویڈیو دیکھی ہے وہاں کا ویدر کیا ہے, ہمارا ویدر کیا ہے. ایکسٹرنل انوائرمنٹ اور انٹرنل انوائرمنٹ بہت امپیکٹ دیتے ہیں, لیکن ہمارے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. میں تبھی یہ بات بولتا ہوں کہ پلیز چیزوں کے باڈی ٹائپ کے حساب سے ورک آؤٹ کریں. ٹھیک ہے, وہاں پہ جہاں پہ جو لوگ ویڈیوز انٹرنیٹ سے دیکھ کے کرتے ہیں تو وہ ٹھنڈے ملک ہیں. میں نے ابھی آپ کو بتایا سردی کے کتنے اچھے فوائد ہیں. ٹھیک ہے, سردی کے فوائد ہیں. اب ہم یہاں پہ سال میں 1-1.5 مہینے سردی پڑ گئی, کراچی میں تو پڑ گئی, اس کے علاوہ تو نہیں پڑتی, آپ بھی جانتی ہیں. جی بالکل. تو 10 سے 11 مہینے اگر وہاں پہ گرمی ہے اور ہماری باڈی مسلسل فٹیگ ہو رہی ہے تو ہم کیا کریں گے, ہم اپنا نقصان ہی کریں گے. چاہے وہ جھریاں پڑ جائیں, اگر میں نے مسل لاس کر لیا بیکاز آف گرمی ہیٹ کی وجہ سے چربی بھی گھلتی ہے, ایون مسل ماس بھی گھلتا ہے.
अच्छा, अब जब ये घुल देगा तो ऑब्वियसली फिर स्किन भी लटक जाएगी, या जो भी मामला आप कह रहे हैं, और मैं बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताया कि वो बहुत सारी चीज़ें ख़राब होती है, हार्मोन ख़राब होगा, आपको पता है फीमेल्स के बहुत सारे मामला ख़राब होने लग जाएंगे। जॉइंट पेन आपने देखा होगा, नॉर्मल 20s की लड़की बोल रही होती है, हमारे पास आती है कि मुझे मेरे यहाँ पे दर्द हो रहा है, मेरे यहाँ पे मुझसे हाथ नहीं उठ रहा, बहुत सारी चीज़ें, फंक्शनैलिटी उनकी ख़राब हो जाती है। तो यही बात बोला कि मसल मास बहुत ज़रूरी है, आप अपनी स्ट्रेंथ को रिगेन करेंगे, मेंटेन करेंगे। और 37 अगर इसको और डिटेल में जाएँ तो सार्कोपीनिया एक चीज़ होती है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, हर इंसान मर्द और औरत आफ्टर 37 हर साल अपना मसल मास लूज करता है, तभी बुढ़ापा आता है, तभी बुढ़ापा आता है। ठीक हो गया, वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आने हमारे साथ बने रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद मुस्कुराती सुबह में। आप कितनी एक्सरसाइज करती रही हैं और करती हैं या नहीं? मैं योगा करती रही हूँ, आई लाइक योगा। और हमारे बुजुर्ग कहते आए कि गर्मियों में कम एक्सरसाइज करो, वॉक भी जरा कम करो। तो मैं कभी होता रात में चली जाती हूँ, दिन में कभी शाम में नहीं जाती। अच्छा, कोशिश करती हूँ। सर्दियों में किया आपने कभी, जिस तरह से ये बता रहे हैं कि मैं जरूर सर्दियों में, जी हाँ, अंदाज मैं अब इतनी नहीं, ट्वाइस थ्राइस अभी कर लेती हूँ बस। अच्छा, इतना काफी होता है किसी के लिए अगर 2 दफा या 3 दफा हफ्ते में एक्सरसाइज कर लें, अच्छी सी कर लें बहुत? असल में इसकी भी एक बात होती है कि एक आम आदमी है, अगर उसने पूरे वीक में 1.5 आवर की वर्कआउट कर लिया, प्रॉपर कंटिन्यूस की बात कर रहा हूँ। कंटिन्यूस से क्या मतलब करता ही चला जाए, मर जाए? नहीं, 5-5 मिनट का तो ब्रेक मैंने लेगा। पूरे हफ्ते की बात की, पूरे हफ्ते में अगर उसने 1.5 आवर्स का वर्कआउट कर लिया तो इसका मतलब ये है कि वो उसके लिए वो काफी है। अरे ग्रेट, एक हफ्ते के अंदर 1.5 घंटा अगर आप आम आदमी की बात कर रहा हूँ मैं साइंटिफिक। तो खास आदमी कौन है ये? पहले खास को जान लूं मैं। अच्छा खास आदमी, अच्छा पहले खास पे बात कर ले, फिर मैं उसको रिलेट खास करूं। आदमी वो होता है जैसे कि प्रोफेशनल एथलीट है, ठीक है, जो कि ट्रेनर्स हैं या वॉट एवर, जो भी उनका प्रॉपर, हर इंसान के वर्कआउट करने का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। एथलीट है तो उसके लिए अलग टाइम है, उसके लिए और उसके अलावा और कौन खास में आ रहा है? प्रोफेशनल हो गए, ठीक है। अब ये लोग वो लोग हैं जिनको अपनी फिजिक को मेंटेन रखना है, उनको ऑप्टिमम लेवल पे जाना है। एक आम आदमी की बात करता हूँ, जो आम आदमी कौन है? वही तो अच्छा, आम आदमी मैं हूँ, आम आदमी ये है आम आदमी, ठीक है ना, हमारा कोई काम नहीं है स्पोर्ट्स से। आम आदमी है, आपने ऑब्वियसली अपने मामलात करने, फॉर एग्जांपल आपने अपने डिफरेंट रोजमर्रा की जिंदगी मामलात करने, ठीक है, इन्होंने भी करना है। और फिर एक आम आदमी ने ऑफिस जाना है, सुबह ऑफिस जाना है, फिर सड़क पे आपको पता है, ठीक है, और जो फ्रस्ट्रेशन, कराची की फ्रस्ट्रेशन तो ट्रैफिक ही मार देती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, उसकी वजह से उसके बाद टाइम नहीं रहता, क्योंकि उसकी सोशल लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, बिल्कुल राइट, ऐसा ही है। तो वो अगर पूरे हफ्ते में एक आम आदमी अगर आम आदमी बार-बार बिल्कुल मैं इसको एम्फसाइज कर रहा हूँ, सही। ठीक है। अगर हमने कोई भी एक्टिविटी कर ली अपने हिसाब से, अपनी बॉडी के हिसाब से, तो 1.5 आवर्स साइंटिफिक प्रूवन बात है। 7 दिनों में 1.5 घंटे की अगर आपने एक्टिविटी कर ली, कीजिएगा, रोजाना कितनी बनती है ये? नहीं तो आप रोजाना नहीं करें ना, आप इसको ऑल्टर, जैसे आपने कहा कि 3 दिन में कर लें, 4 दिन में कर लें, इवन 2 दिन में कर लें, तो आप मेंटेन रहेंगे। ये आप वेट लॉस की तरफ नहीं जा रहे, बस मेंटेन रहेंगे। मैंने ये बात कही, ये बात की एक एक्टिव लाइफस्टाइल की बात की। हाँ। मैंने ये नहीं कहा कि ना वेट लॉस ना वेट गेन, मैंने किसी किस्म की कोई ऑब्जेक्टिव की बात, मसल मास की बात भी नहीं हो रही, मैंने कोई मसल मास किसी भी चीज है, मैंने कहा कि एक इंसान अच्छी जिंदगी गुजार सकता है, ठीक है, विदाउट एनी पेन, ठीक है। पेन फ्री मूवमेंट के लिए एक इंसान जो है, अगर एक आम आदमी ने 1.5 घंटे का वर्कआउट कर लिया पूरे हफ्ते में, तो वो उसके लिए काफी है। अच्छा, ये वेट लिफ्टिंग कितनी जरूरी है? देखें जी, और क्या हर किसी के लिए, नॉर्मल लड़कियां अगर कर रही हैं एक्सरसाइज, उनको दे दिया भाई 5-5 किलो के, चलो भाई शुरू हो जाओ? असल में हर बॉडी टाइप के लिए डिफरेंट वेट्स कैटेगरीज होती हैं, लेकिन मसल स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है। मैंने ये बात पहले बोली, अगर मेरी बॉडी में स्ट्रेंथ ही नहीं होगी तो मैं नहीं करूँ। खुदा ना खासा आपको बुखार होता है, अल्लाह ना करे, तो आपने देखा कि आपके अंदर हिम्मत नहीं होती खड़े होने की, उठने की, बैठने की। उसकी क्या वजह होती है कि मसल में स्ट्रेंथ नहीं होती है, ठीक है। मसल फटीग हो जाता है, मसल ओवर यूज हो जाता है, राइट। अगर हमारा एक्टिविटी लेवल बेहतर होगा, हम स्ट्रेंथनिंग करेंगे, तो इवन बुखार में भी कुछ लोग, आपने देखा, लोग काम कर रहे होते हैं, आपने देखा बहुत सारे लोग ऐसे हैं, क्योंकि उनकी मसल एंड्योरेंस अच्छी होती है, उनकी मसल स्ट्रेंथ अच्छी होती है। तो हमारे यहाँ वेट लिफ्टिंग की तरह आप मसल स्ट्रेंथनिंग पे रहेंगे तो कोई साइड इफेक्ट नहीं। वेट लिफ्टिंग क्या मसल्स के लिए काम कर रहा है ना? अच्छा, वेट लिफ्टिंग इज समथिंग डिफरेंट देन मसल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ठीक है। वेट कुछ लोगों को तो, लड़कियों को इसीलिए वेट लिफ्टिंग करवाई जाती है कि आपके मसल जो है वो स्ट्रेंथन होंगे, उठाइए और 5 मिनट, मुझे खुद कहा था। अच्छा जी, तो मैं तो उठा के फिर रख दिया, मैं करनी नहीं, तो मैंने आपसे क्या बोला, हर एक की बॉडी टाइप के हिसाब से डिफरेंट है, और आप नहीं 5 kg उठा सकते हो, तो आप 1 kg 2 kg से स्टार्ट करो। मतलब वर्क करता है ये बिल्कुल इम्पैक्ट है। जब मसल में मतलब जब डिफरेंट किस्म के आइसोटोनिक एंड आइसोमेट्रिक जब कॉन्ट्रैक्शन होगी, जब मूवमेंट्स होंगी, उसी टर्म में शुरू कर दे गुफ्तगू। सॉरी, अच्छा, आसान अल्फाज में समझाएं। आम अल्फाज में समझाता हूँ। जब मेरी मसल ने मूव किया, ऊपर आया,
और नीचे क्या, तो यहाँ पे ब्लड फ्लो बेहतर हुआ। जब यहाँ पे ब्लड फ्लो बेहतर होगा, मसल की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, मसल की एंड्योरेंस बढ़ेगी, मसल का एक्टिविटी लेवल इन्हांस होगा। जब इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली वो इंसान बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस दे सकता है, इवन वो बुखार में ही क्यों ना हो। इसको ऐसे ले लें, ज्यादा बेहतर और शुरुआत ऐसे करें ना, 1-1 किलो से आधा। जी बिल्कुल, ये 1-1 पाव के नहीं होते? नहीं, हाफ केजी होता है। शॉपिंग में हम लोग 10-10 किलो उठा लेते हैं, शॉपिंग में 2-3 घंटे चल लेते हैं बाजार में, उस दिन में वॉक नहीं 10 किलो कौन उठा रहा है? नहीं, बहुत सामान उठाते हैं, मैंने तो देखा है, बहुत खवातीन उठाती हैं। कोई नहीं उठाती, मैं तो कभी 10 किलो का तो कोई बहुत सामान होता है, ना कपड़े होते हैं 10 किलो के, ना जूता बढ़ता जाता है। नहीं, जब आप पूरी फैमिली के साथ जा रहे हो ना, और खवातीन को वैसे ही बहुत शौक होता है शॉपिंग का, तो उठा लेती हैं। सब उठा लेंगी, फिर बाद में आके बोलेंगी मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, वो एक अलग मैटर है। सही है, चलें ठीक है, यानी स्लोली ग्रेजुअली इसको बढ़ाना चाहिए, 1-1 किलो से। मसल स्ट्रेंथनिंग हर इंसान, मर्द और औरत के लिए जरूरी है। जरूरी, आज का यही टॉपिक हो गया बस हमारा। ठीक है, असल में हम जब सार्कोपीनिया हिट करता है हर इंसान को, मैंने फिर बोला कि हर इंसान, बुढ़ापा जो आने से पहले आपने देखा होगा कि हमारे जब हम मसल लॉस आहिस्ता आहिस्ता हर साल करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, साइंटिफिकली प्रूवन बात है ये, जब हम मसल लॉस करना शुरू कर देते हैं तो हम आहिस्ता आहिस्ता हमारे बुढ़ापा आने लगता है, इससे हमारे ऑर्गन्स कमजोर होने लगते हैं, ब्लड फ्लो खराब होता है। इसको कंटिन्यू करेंगे, बड़े काम की बात हो रही है, लेकिन वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का। जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक पे वापस, सारे हमारे साथ बने रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद मुस्कुराती सुबह में, और मैं कंटिन्यू करें भाई जहाँ से हमने सिलसिला तोड़ा था। मसल मास की बात हो रही थी, मसल मास की बात होती है। मैंने कहा कि हर इंसान जो अभी बात है, बुढ़ापा जब आना शुरू हो जाता है इंसान पे, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि कमजोरियाँ रहती है, मसल लूज हो जाता है, ठीक है, फिर डिफरेंट ऑर्गन्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, फिर आपके सामने बहुत सारी बीमारियाँ आप जानती हैं। अगर हम शुरुआत से ही अपनी बॉडी को इस एक्सरसाइज का आदी बना लेंगे, और ये वेट लिफ्टिंग इसके लिए सबसे बेस्ट है? नहीं, वेट लिफ्टिंग नहीं है, मतलब मैंने क्या बोला कि वेट लिफ्टिंग जरूरी नहीं है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की जाए, आपका एक मखसूस अमाउंट की कार्डियो होती है, हर बॉडी टाइप की एक मैक्रोज होते हैं। अब यही तो आप अगर मैं आपसे बोलूं, अब यहाँ तो हमारे पास अलग अलग लोग नहीं है ना, हम चाह रहे हैं प्रोग्राम में कुछ जनरल लोगों को कवर कर लें। चले, नॉर्मली लोगों को मसल मास के लिए जो आसान सी कोई 1-2 एक्सरसाइज करनी होती है, अगर आप कह रहे हैं वेट लिफ्टिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ लोगों के ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिम वाले तो बहुत जोर दे रहे होते हैं, मुझे लगता है जान छूटे उनकी, बस करते रहो, कौन से नहीं, असल में अगर आप प्रॉपर ट्रेनिंग लेंगे तो आई थिंक सो वो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे, लेकिन ये कि हमारी बॉडी के 5 जो इम्पोर्टेंट है ना हेल्थ रिलेटेड फिटनेस के लिए 5 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, मसल स्ट्रेंथ, मसल एंड्योरेंस, ठीक है, बॉडी कंपोजिशन जिसमें आपकी फैट परसेंटेज क्या है आपके मसल मास की, ठीक है, कार्डियो रिस्पायरेटरी एंड्योरेंस, ठीक है, और बैलेंस। ये 5 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, हेल्थ रिलेटेड फिटनेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपने जब भी अगर आपने एक्सरसाइज करनी है तो इसमें आपकी कार्डियो भी शामिल हो गई, स्ट्रेंथ भी शामिल हो गई, एंड्योरेंस भी शामिल हो गई, ठीक है, आपकी बॉडी कंपोजिशन से पता लग जाए और आपकी बैलेंस से, ये सब चीज़ें आप करें तो आपकी बॉडी खुद ब खुद इंप्रूव कर जाएगी। तो ये बात बता रहा हूँ, ठीक है। एक्सरसाइज में हम सिर्फ स्ट्रेंथ को नहीं मैं फोकस कर सकता, ठीक है, कार्डियो बहुत इंपॉर्टेंट है हर इंसान के लिए, ठीक है, वो कार्डियो रिस्पायरेटरी एंड्योरेंस बेहतर होगी तो ऑब्वियसली जब उसका फॉर एग्जाम्पल मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई, अरे ये मुझे हर मौजू से निकल जाऊंगी, लेकिन मुझे सवाल मेरे दिमाग से निकल गया तो मुझे वो रहेगी। कुछ लोग एक्सरसाइज करते हैं, मेरे साथ भी होता है ऐसा कि सांस फूल रही है, थक रहे, हालत बुरी हो रही है, लेकिन दूसरे स्टेप पे चले गए, तीसरे पे चले गए। कुछ लोग होते हैं थोड़ा सा सांस फूलती है, लगता है कि अब काबू नहीं हो रहा तो बैठते हैं थोड़ी देर और 2-3 मिनट का या 1.5-2 मिनट का पॉज देते हैं खुद को, अपनी सांस को बहाल करते हैं, फिर दूसरी एक्सरसाइज पे जाते हैं। दोनों में परफॉर्मेंस किसकी बेस्ट मानेंगे आप? देखिए बॉडी टाइप मैटर करती है, बट अगर वो प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल नहीं है, हम जैसे लोग हैं, अच्छा, सिर्फ एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक मैक्सिमम हार्ट रेट का फॉर्मूला बताता हूँ आपको, 220 माइनस योर एज, ठीक है, 220 माइनस योर एज, ये मैक्सिमम हार्ट रेट का फॉर्मूला हर इंसान पे, ठीक है। अच्छा, मैं इसको एलैबोरेट करता हूँ आराम से। अगर मेरे सांस फूल रहा है ना, ठीक है, सांस फूल रहा है इसका मतलब मेरा हार्ट बीट तेज हो रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं 40 इयर्स का हूँ, ठीक है, 220 माइनस 40 इक्वल्स टू 180, ठीक है। अगर मैं अपने हार्ट रेट, एक आम आदमी की बात कर रहा हूँ, मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं उसको 60 में डाल दिया आपने। जी बिल्कुल, ये साइंस है, एक्सरसाइज सब साइंस भी पसंद नहीं है, एक्सरसाइज साइंस है, जनरल नॉलेज पसंद है मुझे, उसमें नहीं समझा सकते आप। जी, चलिए मैं उसको अभी आपको समझाता हूँ, लेकिन मैं एक आसान बात कर रहा हूँ। अगर मेरा हार्ट रेट मैं 60-70% पे ले गया हूँगा तब तक तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। अगर मैं कंटिन्यूस वर्कआउट कर रहा हूँ, ठीक है, 180 का आप 60-70% या 80% निकाल लें, ठीक है। अगर मैं 90 या 95 जोन में आऊँगा तो वो डेंजरस हो जाएगा मेरे लिए, मुझे हार्ट अटैक हो सकता है। अगर मैं 180 पे आ गया और मेरा हार्ट रेट 80 पे आ गया और मैंने उसको 3 मिनट तक, जैसे आजकल डिफरेंट गैजेट्स आपको पता है, आपको हार्ट रेट बता रहे होते हैं, इसीलिए मॉनिटर होते हैं ताकि यार आप उस अपने मैक्सिमम लेवल को अचीव ना करो, नीचे आ जाए, ताकि आपकी एक्सरसाइज की एफिशिएंसी बढ़ती चली जाए।
ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اگر میں جا رہا ہوں اور 90s میں چلے جاؤں گا ایک عام آدمی, تو ایک تو جا نہیں پائے گا, اور چلا گیا تو مے بی اس کا ہارٹ اٹیک کا کاز ہو سکتا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے جموں میں دیکھا ہوتا ہے کہ یار وہ ایسا ہوا, زیادہ ایکسرسائز کر لی, اور بہت ساری ویڈیوز ہے سوشل میڈیا پہ, وہ اسٹیبلٹیز ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے, وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں, ایون کچھ لوگ ایکسپائر کر گئے کیونکہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ ان کی میکسیمم ہارٹ ریٹ کیا موجود ہے. ٹھیک ہے, یہ بات میں نے کی آپ کو اس کی. اچھا, اب جو لوگ آپ کا جو سوال تھا وہ یہ سوال تھا کہ کنٹینیوس ورک آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں, ریسٹ لینا باڈی کا بہت ضروری ہے, ریکوری بہت امپورٹنٹ ہے انسان کے لیے. ٹھیک ہے, اگر ایک عام آدمی, میں نارمل لوگوں کی بات کر رہا ہوں, تو آپ کو ریسٹ لینا بہت امپورٹنٹ ہے. ایک بگنر بندہ 1.5 منٹس کا ریسٹ لے لے گا تو باڈی ریکور ہو جائے گی, پھر آپ دوبارہ اسٹارٹ کریں, یہ ایک بہتر طریقہ ہے. مطلب آئی ریکمینڈ, آپ نے جو دوسرا والا جو دوسرا گیپ لیا 1.5 منٹ سے لے کے 2 منٹس کا آپ نے گیپ لے لیا نیکسٹ ورک آؤٹ کرنے سے پہلے بگنر کے لیے, تو وہ بہت. اور اگر کسی نے تھوڑا زیادہ لے لیا 5 منٹ کا گیپ, نہیں 5 منٹ پہ باڈی ٹھنڈی ہونا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, بس 1.5 منٹ 2 منٹ, مطلب 1.5 منٹ میکسیمم لمٹ ہوتی ہے. چلو پاکستان میں ہمارے پاس گرمی زیادہ تو میں 2 منٹ پہ لے جاؤں گا, ٹھیک ہے, لیکن انٹرنیشنلی اس سے. اور اگر کسی نے 5 منٹ کا لیا, اب آپ کہہ رہے ہیں باڈی ٹھنڈی ہو گئی, اب وہ اپنی ایکسرسائز کا تیسرا پارٹ کر رہے ہیں, تو تیسرا کاؤنٹ نہیں ہوگا, پہلا ہی ہوگا. جی ایگزیکٹ, آہستہ آہستہ پہلے اپنی باڈی کو گریجولی وارم کریں. اچھا, اس کے بعد وہ کر ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, یہ زیادہ بہتر ہے. صحیح ہے. اچھا, ابھی تو آپ نے بڑی کیلکولیشن کر کے بتایا نا, وہ میتھ اور فزکس اور سائنس میں ہم چلے گئے, ہر کسی کو وہ سمجھ نہیں سائنس ہے. صحیح ہے, ہر چیز سائنس ہے. تو اس پہ اگر ہم نہیں جاتے, آسان کر دیتے ہیں لوگوں کو تھوڑا سا. اگر میں کہوں کہ آپ کو خود فیل ہو رہا ہے کہ آپ کی سانس بہت زیادہ پھول رہی ہے, اور پلپٹیشن ہو رہا ہے, ایون ایسا لگ رہا ہے دل باہر آ رہا ہے, تو آپ کو رک جانا چاہیے, چیک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, رک جانا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کو اوور ایفیشینٹ نہیں بننا چاہیے, کیونکہ وہ ہارٹ اٹیک کاز کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ ایسی تب اسٹرینیس جسے کہتے ہیں نا, سیویئر کارڈیو کر رہے ہیں, تو پلیز ہارٹ ریٹ مانیٹرز اپنے پاس رکھیے. ٹھیک ہے, وہ آپ کی جب آپ اس میں اپنا ڈیٹا فیڈ کریں گے, تو وہ خود بخود آپ کو بتا دے گا یہ آپ کا بلو زون ہے, یہ آپ کا یلو زون ہے, یہ گرین زون ہے, اور یہ ریڈ زون ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ کو خود بتا رہا ہوگا مانیٹر کہ پلیز یہ ریڈ زون ہے, پلیز یہاں سے بچیں ورنہ آپ کا ہارٹ فیل ہو سکتا ہے. تو پلیز اگر آپ ایسے کر رہے ہیں, آپ خود بخود, اگر نہیں گھڑی نہیں استعمال کرنی, خود بخود لگ رہا ہے پلپٹیشن بہت ہے. اچھا, جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں وہ بھی تھوڑا خیال کریں. اچھا نہیں, اچھا میں بتاؤں, کارڈیو ریسپیریٹری انڈیورنس نا بلڈ پریشر مریض کے لیے بہت بہتر ہوتی ہے. بہتر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس سے جب ان کے ہارٹ کو عادت ہو جاتی ہے نا, جب ہائی بیٹ پہ جانے کی, تو وہ ان کا نارمل حالت میں بھی ان کے بلڈ پریشر نیچے آتا ہے. میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم میں بولی تھی کہ دنیا بھر میں الحمدللہ کلائنٹس ہیں ہمارے, اور بلڈ پریشر, شوگر, کولیسٹرول کنٹرولبل ہے, بہت ساری ریورسیبل ہیں. بلڈ پریشر اس میں کنٹرولبل ہے. آپ اچھی ڈائٹ رکھیں گے, ایکسرسائز کریں گے, تو آبویسلی آپ کو وداؤٹ اینی میڈیکیشن آپ کا بلڈ پریشر نارمل رہے گا, بیکاز آف اسٹرینیس یا وگرس کارڈیو. چلیں ٹھیک ہے, بس بالکل وائنڈ اپ کی طرف جا رہے ہیں. ایک چیز, ایک چھوٹا سا سوال, چھوٹا سا جواب اس کا آپ دیں گے. سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ایکسرسائز آ رہی ہیں, یہ کر لو تو ایسے ہو جائے گا, وہ کر لو تو ایسے. کچھ سیف ایکسرسائز کیا لڑکیاں لڑکے گھر میں کر سکتے ہیں جو وداؤٹ مشین ہوتی ہیں؟ جی بالکل, یہ کر لیں فٹ رہیں گے, یہ کر لیں. باڈی ویٹ ٹریننگ بالکل صحیح ہے, کر سکتے ہیں. جی پش اپس کر سکتے ہیں, اسکواٹس کر سکتے ہیں, ایک عام آدمی کے لیے ہے, بالکل کر سکتے ہیں. کر سکتے. تھینک یو سو ویری مچ, آپ کی آمد کا شکریہ, آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ, آپ ایز یوزول آپ کا پروگرام دیکھنے کا اور پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ. ہوپ کچھ نہ کچھ آپ نے سیکھا ہوگا. اگین سیکھ لیا ہے تو عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا. کل بھی زندگی حالات نے دیا ساتھ, اسی پلیٹ فارم پر اسی وقت ہوگی آپ سے ملاقات. تب تک کے لیے اللہ حافظ, ٹاٹا اینڈ بائے بائے.